तो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसे अक्सर हम लोग गलत यूज़ करते हैं। इवन काफ़ी टाइम तक मैंने भी किया हुआ था स्टार्टिंग में जब उनके रूल्स नहीं पता थे। एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे तरीके से हमारे ये रूल पूछा जाता है, जिसमें अगर हमें नहीं पता है पूरे तरीके से डिटेल तो अक्सर हम यूज़ कर देते हैं। जैसे वो है कौन सा वर्ड, ये TOO2। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल क्या है, कैसे हमें यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और फुल लेंथ में हम लोग समझेंगे। तो चलिए भाई, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे। देखिए, जो TOO2 का यूज़ होता है ये अक्सर जो हम अपने हिसाब से करते हैं, ये हम ज़्यादा के लिए करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हमने कह दिया टू इंटेलिजेंट, टू रिच, टू स्मार्ट। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, जो मैंने तीनों वर्ड्स बोले हैं ना, ये तीनों गलत है। ना टू इंटेलिजेंट होता है, ना टू रिच होता है, ना ही टू स्मार्ट होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। बाकी आप अगर स्पीकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ भी गलत बोली। ठीक है दोस्त, तो आप जब बोलिएगा भी अब तो हिसाब किताब से और इसको समझने के बाद। जैसे देखिए दोस्त, होता क्या है कि इस TOO2 का मतलब है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब कोई चीज उसकी लिमिट से ज्यादा। तो आप हो सकता है बोल दें कि यार अगर हम अंबानी के लिए टू रिच लगा रहे हैं तो क्या ही गलत कह रहे हैं, वो तो एक लिमिट से ज्यादा अमीर है, वो भयंकर वाला। नहीं भाई, देखो ये जो कह रहा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब एक लिमिट से ज्यादा, उसके लिए हम बात करेंगे। वो भी किस सेंस में? इसकी हिंदी होती है इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, और खास करके ये तो है इतना जितना कि नहीं। अब जब आप कहते हैं इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी को कहते हैं, आप ऐसे समझो, अगर किसी को आप कहते हैं ही इज टू रिच, तो आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह इतना अमीर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए? तो सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? देखिए आप पहली चीज अब टोटल समझिए। जैसे दोस्त हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव चीजों का क्राइटेरिया नहीं सेट है, लेकिन निगेटिव चीजों का क्राइटेरिया सेट है। इसी वजह से TOO2 को जो हम यूज करते हैं वो पॉजिटिव चीजों के लिए ना यूज करके हम किसके लिए यूज करते हैं? नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्त ना? वह इतना गरीब है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह इतना अमीर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। आप किसी को ये कह सकते हैं कि ही इज टू स्टूपिड, वह इतना मूर्ख है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टूपिडिटी की, जो मूर्खता की, एक हम लोग मान के चलते हैं कि यार कम से कम इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो वो उसके लिए, जो उसकी क्वालिटी थी, वो उसके लिए अब उसका निगेटिव पॉइंट बन जा रहा है। अभी समझ पा रहे हो ना? लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना ज्यादा बुद्धिमान है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ही इज टू स्मार्ट, वह इतना स्मार्ट है जितना उसे नहीं होना चाहिए। भाई ये गलत है। ही इज टू हैंडसम भी आप बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा। वह इतना हैंडसम है, इतना सुंदर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। सी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है जितनी कि उसे नहीं होना चाहिए। ये सब गलत है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स मैंने पॉजिटिव वाले बताए हैं। लेकिन किसी को आप ये कह सकते हैं, वैसे अगली और ब्यूटीफुल ये तो मान लीजिए अपना अलग नजरिया है, लेकिन जो सोसाइटी का खेल चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। किसी को अगर ये कहते हैं शी इज टू अगली, तो देखिए अगली होना एक ड्रॉबैक है सोसाइटी के हिसाब से। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि वह इतनी अगली है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। किसी के अंदर बहुत ताकत है, आप उसे ये नहीं कह सकते फिर भी कि ही इज टू स्ट्रांग, वह इतना ताकतवर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीजों की कोई लिमिट नहीं है दोस्त। लेकिन आप किसी को ये कह सकते हैं, किसी ने इसे आया, कोई आया, इसे कंधे पे हाथ रखा किसी के इसे सामने, और वो इतना दुबला इसे रखा, धड़ाक से गिर गया वो। अब आप कह रहे हो यू आर टू वीक,
ये सही है, आप इतने कमजोर हैं जितना कि आपको नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी TOO2 की बात होती है, ठीक है, आप ऐसे ब्रीफ में समझिए, TOO2 का मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, और इसका निगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में नहीं। आप किसी को ये नहीं कह सकते ही इज टू रिच, कि वह इतना अमीर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। अमीरी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन गरीबी की एक लिमिट है। जो हम लोग बोलते हैं ही इज टू स्मार्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही इज टू इंटेलिजेंट, ये गलत है दोस्त, क्योंकि इंटेलिजेंट होना एक गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आप टू की जगह वेरी लगाइए पॉजिटिव में, सो लगाइए पॉजिटिव में। लेकिन दोस्त अगर आप किसी को कहते हैं ही इज टू डम, वह इतना ज्यादा मूर्ख है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्खता एक निगेटिव चीज है। अभी आप समझ रहे हो ना? तो TOO2 पॉजिटिव में नहीं लगता, निगेटिव में लगता है, और इसका मतलब होता है इतना जितना कि नहीं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, अब दोस्त अगर इसमें हम देखें तो एक और इसका स्ट्रक्चर बनता है, वो चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूं थोड़ा सा। और वो स्ट्रक्चर कुछ ये है कि जैसे TOO2 और .2 का फॉर्मेट बनता है। जैसे आप कहो ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक, एक तो ऐसे हो गया। तो इस टू की जगह आप लिखते हो सो, ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसकी जगह आप लिख सकते हो दैट, फिर जो सब्जेक्ट है वो, फिर कैन नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी जगह ये लिख सकते हो। अब दोस्त यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया ही इज। अब ये जहां टू आया है, इस टू की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, सो। फिर आपने क्या लिखा, वीक। अब इस टू की जगह आप क्या लिखोगे, दैट, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर क्या आ जाएगा, कैन नॉट का हमने कांट कर दिया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक। एक चीज और समझिए हिसाब से, जैसे मैथ्स है, आप समझो मैथ्स में आप क्या करते हो कि अगर 100 लिखा है, अब आप इसको 10 into 10 कर लो, 50 + 50 कर लो, 80 + 20 कर लो, ठीक है, 110 - 10 कर लो। लेकिन जो इसकी बेस वैल्यू है 100 की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी हिसाब से आप ग्रामर में समझिए, जो ये कहना चाह रहा है, जैसे यहां पर कहना चाह रहा है वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, या वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। अभी आप समझ गए ना? सेम चीज आप समझोगे जब टू की जगह सो लगाओगे, तो सो का मतलब भी इतना। तो ही सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक। जो यहां कहना चाह रहा था वही यहां कहना चाह रहा था। अक्सर एक चीज दिमाग में रखिएगा, एग्जामिनर यहां से भी एरर आपके एग्जाम में बना देता है। ये स्पेशल मैंने आपको बता दिया, बाकी ये एडवर्ब में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक स्पेशल कुछ रूल बता दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो अक्सर हम अपने रियल लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। तो कृपा करके एक चीज करिएगा कि TOO2 को पॉजिटिव के साथ मत लगाइएगा, निगेटिव के साथ लगाइए, पॉजिटिव के साथ सो या वेरी लगाइए, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे ही चीजें डिफरेंशिएट होंगी, तभी दोस्त मजा आएगा, और तभी आप थोड़ा सा फर्क भी जान पाओगे। ठीक है भाई? तो देखिए यहां पर एरर कैसे बनाएगा, अगर एग्जामिनर को बनाना होगा तो देखिए, पहला जो है यहां से बना सकता है, इस TOO2 को हटाकर सो कर देगा। समझ रहे हो? इस TOO2 को हटाकर क्या कर देगा, सो कर देगा, और सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, ही इज सो वीक टू वॉक। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे छोटा सेंटेंस में आपको एरर का टाइप बता रहा हूं, बाकी वो इसी बड़े सेंटेंस में इसको रखता है, और आपके एग्जाम में जो आप देने वाले हो उसमें ये ऐसे रूल से पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर। अब मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये नो एरर है।
अब आपके सामने एक असमंजस आएगा, एग्जामिनर बी को सही मानेगा, आपका मन करेगा हम सी को सही मान लें। क्यों मान लें? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि TOO2 को सो करते हैं तो आगे वाले को दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट कर सकते हैं। तो आपका ये मन किया, एग्जामिनर कह रहा है इस सो को हटाकर टू कर दो। आप सोच रहे हो यार इसी टू को हटाकर हम सो ही कैन नॉट वॉक न कर दे, क्या दिक्कत है? क्योंकि भाई ये दूसरे पार्ट में है नहीं, है तो इसी पार्ट में, और कहना आपका भी सही है। अब समझिए एग्जामिनर की मेंटालिटी वो करता क्या है। एग्जामिनर का ये कहना है कि अगर आप एक काम 10 कदम चल के सही कर सकते हो और दूसरा 2 ही कदम सही चल के सही कर सकते हो, तो जो दूसरा वाला है जिसमें केवल 2 कदम लेने हैं वही हम सही मानेंगे। तो यहां पर केवल सो को हटाकर आप टू कर दोगे, तुरंत सही हो जाएगा, क्योंकि टू और टू का फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहां पर अगर आप हटाओगे तो इस टू की जगह सो लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, कैन नॉट लगाओगे, वॉक लगाओगे। आप समझ रहे हो ना, इसको हटाने के लिए कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, जबकि इसको हटाने के लिए केवल एक चेंज करने पड़ेंगे। इसी वजह से जो कम से कम स्टेप में कंप्लीट हो जाए वही हमें एग्जाम में सही मान के चलना है। अभी आप समझ गए ना कि कहां कैसे कंफ्यूजन होता है। एक तो ये एरर हो गया, दूसरा एरर क्या कर सकता है, ठीक है। अब जैसे इस वाले फॉर्मेट में कर दिया, तो कुल मिला के आप ऐसे मान लो दोस्त, सीधा सिंपल सा। हाँ दूसरा, अब मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पर टू कर दिया, यहां पर इस सो को हटाकर ये कर दिया, तो इस टू को हटाकर सो कर दोगे तुरंत सही हो जाएगा, जबकि इसमें करोगे तो इस पार्ट से दैट हटाओगे, इस पार्ट से यहां हटाओगे, इधर भी हो जाएगा, इधर भी एरर हो जाएगा। तो वही सेम चीज है दोस्त, पेयर टू और टू का बनता है, तो ये पेयर गलत कर देगा। आपको समझना ऐसे है, सिंपल सी बात है कि जो रूल कहे उसी का उल्टा करो। अगर कोई कहे 4 बजे उठो तो 4 बजे नहीं उठना है, यही गलती है। अभी आप समझो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने अपने कॉम्पिटिटिव डेज में कोचिंग पढ़ते टाइम और कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर जब मैंने खुद एग्जाम देना स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक चीज सीखी है कि अगर किसी रूल से कैसे एरर बनता है ये जानना आपका मन करे तो बस रूल का उल्टा कहना शुरू कर दो। अगर कोई कहे कि 60 के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है, दैट इज रूल। अब इसी को आप गलत कैसे कर सकते हो, आप 60 के ऊपर गाड़ी चला दो। आप समझ पा रहे हो ना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, गाड़ी चलाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं। एग्जाम में जब आप बुक में रूल पढ़ोगे या आप रूल मैं आपको बताऊंगा या कोचिंग में आप पढ़ोगे, तो आप कैसे समझ पाओगे कि इस वाले रूल से एक्चुअल में एरर बनेगा कहाँ से। क्योंकि दोस्त अगर हम रूल पढ़ते ही ये समझ जाएं कि इसमें एग्जामिनर एरर बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, तब तो फिर समझ लो मामला सेट है। वही सेम चीज है। तो दोस्त TOO2 का फिलहाल के लिए इतना था। बताइएगा अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, तो कोशिश मैंने की है कि लगभग सारी चीजें कवर हो जाएं और आप बेहतर तरीके से यूज कर पाओ। एक TOO2 होता है, फिर 2 और 2 का फॉर्मेट होता है। तो बताइएगा अगर कुछ कमी रह जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।